हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे गाइस कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप गाइस न्यू स्टूडेंट हो तो जेकेएसएसबी की तैयारी को किस तरह से शुरू करें। क्योंकि गाइस जिस तरह का कंपटीशन अब जेकेएसएसबी में हो चुका है, जेकेएसएसबी की कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको जो है एक कट थ्रॉट कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है पूरी यूटी में। क्योंकि कोई भी जॉब अब आएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वाले ज़माने हो गए। अब जो जॉब आती है वो पूरी यूटी लेवल पे आपको कंपटीशन लड़के जो है वो लेनी पड़ती है। तो ये कोई आसान बात अब नहीं रही है। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जब यूटी नहीं थी तो ऐसा होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पोस्टें दिख जाती थी। ओ जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट पे जो है 250 के अराउंड पोस्टें आ गई। तो बहुत सारे टीचर्स जो है बड़ी आसानी से कट ऑफ जो है बहुत डाउन गया था तो वो लग गए थे। तो ऐसा आजकल नहीं होता है। अगर टीचर की 250 पोस्ट आ रही हैं तो वो पूरे यूटी लेवल पे आएंगी, यूटी लेवल पे अब बंदे लगते हैं। तो न्यू स्टूडेंट के सामने जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो किस तरह से इस चैलेंज को, इस कंपटीशन को बीट करे और उसके बाद जो है वो आगे आएगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है पिछले 3-4 साल से तैयारियां कर रहे होते हैं और उनको बीट कर पाना एक न्यू स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये अपने आप में उन सबको पता है। तो आज बात करेंगे कि न्यू स्टूडेंट जो है किस तरह से जल्दी से 5-6 महीने के अंदर इस तरह की तैयारी करके जो है वो उन स्टूडेंट्स की बराबरी में आ सकता है जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ट्रिक्स और टिप्स हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक नया स्टूडेंट भी जो है जल्दी से जो है चीज़ों को ग्रैब करे और उन स्टूडेंट्स की जो है कंपटीशन में आ जाए पिछले 5-6 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं जेकेएसएसबी की। तो आज उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, जैसे ही आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं और नए स्टूडेंट हैं और जेकेएसएसबी की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जेकेएसएसबी का अगर कोर हम देखें तो कोर सबसे पहले जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर का जितना भी जीके है वो आपको लर्न करना है। उसके अलावा जो है आपको जम्मू कश्मीर के जीके के जो है उसमें जम्मू कश्मीर के जीके में अगर हम देख लें तो जम्मू कश्मीर के जीके में अगर घुस जाएं तो इसके ऊपर बाद में मैं वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आपको यहाँ पे मैं यही बताऊँगा कि कौन कौन से कोर टॉपिक हैं। तो जे.एंड.के का जीके, उसके बाद हर जो चीज़ आती है हर पेपर में वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सेक्शन आप जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें कंप्यूटर आपका जो है 10 से 15 मार्क्स का जो है पूछा ही होता है। और जम्मू कश्मीर का जीके, ये दो चीज़ें तो आपको जेकेएसएसबी का अगर पेपर देना है तो वहाँ पे 100% जो है वो पूछी जाएंगी। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए जी, आपको हिस्ट्री आनी चाहिए इंडिया की, जिसमें आपकी लगभग जो ज़्यादातर पेपर्स में मैंने देखा है वो आपको पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे जो है जेकेएसएसबी ज़्यादा फोकस रखती है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि पूरी हिस्ट्री लिखी होती है इंडियन हिस्ट्री, मतलब आपको एंशंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसके बाद आपको जो है मेडिवियल भी पढ़नी है और मॉडर्न भी पढ़नी है। तो मतलब आपको जो है जेकेएसएसबी पूरी हिस्ट्री वो भी डाल रहा है। लेकिन अब हिस्ट्री जो है यूपीएससी लेवल की पढ़ के नहीं जाना है। एक लड़का मुझे मिला जी, अभी जेकेपीएसआई का पेपर हुआ तो उसने मुझे बताया कि जी मैं पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ के गया था लेकिन फिर भी मेरे से पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार तुझे लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है एक जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जेकेएसएसबी का अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं जाना है, आपको हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ के नहीं जाना है वहाँ पे, और जियोग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन पढ़ के नहीं जाना है। जेकेएसएसबी जो है वो बिल्कुल एक बेस लेवल का क्वेश्चन पूछती है। उसके लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के नहीं जाना है कि अब जी आप बोलो जी हम जी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए हम शंकर आईएएस पढ़ के जाएंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको एक सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जीके में यही चीज़ें आती है, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी आपकी आ जाएगी, और उसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज़ें आपकी जो है जीके में पूछी जाती हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जीके जो है उसकी काफ़ी वेटेज रखता है जेकेएसएसबी। और उसके अलावा आपको जो तैयार करनी है वो है कंप्यूटर सेक्शन। तो इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल एक एक वीडियो लेके आऊँगा कि कंप्यूटर को किस तरह से टैकल करेगा नया स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर के जीके को किस तरह से टैकल करेगा एक नया स्टूडेंट, उसके बाद जो अलग जीके है उसको किस तरह से टैकल करेगा एक नया स्टूडेंट। उसके अलावा गाइस जेकेएसएसबी जो चीज़ें पूछती है वो पूछती है बेसिक अर्थमेटिक। तो बेसिक अर्थमेटिक भी जेकेएसएसबी जो है वो 10 से 15 नंबर का अपने एग्ज़ाम में ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस में रखती है। जैसे आपका एवरेज हो गया, एवरेज के साथ साथ आपका परसेंटेज हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, रेशो प्रपोर्शन हो गया, मेंसुरेशन हो गई,
स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, तो यहाँ से भी जेके एसएसबी जो है क्वेश्चन पूछती है। तो इनको भी किस तरह से करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ये आपको इतना अंदर नहीं घुस जाना है कि जो बैंकिंग लेवल का जो मैथ होता है उतना हाई लेवल का मैथ जो है जेके एसएसबी नहीं पूछता है कि आप बैंकिंग और पीओ लेवल का मैथ जो है करके जाओगे वहाँ पे, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो आएगी आज के बाद। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेसिक अर्थमेटिक के बाद जो है रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी पूछता है, और बिल्कुल बेस लेवल रीजनिंग होती है, कोई ज़्यादा नहीं। आपको कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए, ब्लड रिलेशन आना चाहिए, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है ऑड फिगर आउट वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की रीजनिंग जो है जेके एसएसबी नहीं पूछता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स जो हैं पूछे जाते हैं। तो वो आपको किस लेवल तक जाना है वो मैं आपको बताऊँगा। आने वाली जो वीडियोस होंगी, हर एक सेक्शन पे एक अलग वीडियो आएगी कि आपको किस तरह से जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को टैकल करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो जेके एसएसबी चीज़ें पूछ रहा है गाइस, कंप्यूटर हो गया आपका, कंप्यूटर के बाद आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के बाद आपका जो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर का जीके आपने पढ़ के जाना है। जम्मू कश्मीर के जीके के अलावा अगर हम बात करें तो और जो जेके एसएसबी चीज़ें ऐड कर रही है वो आपकी आ जाती है। दूसरा जीके जो कि इंडिया लेवल का जीके होता है वो भी आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स को भी आपने ध्यान में रखना है। तो करंट अफेयर्स जेके एसएसबी को इतना डीप करंट अफेयर नहीं पूछता है। आपको जो है हर मंथ के अगर आप टॉप 100 एमसीक्यू लगा देते हो करंट अफेयर्स के, तो वो मोर देन सफिशेंट रहेगा। उससे ही आपके जेके एसएसबी के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ने होते हैं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर, और जिस पे मैं जो कि आपके लिए जो है वीडियोस लेके आ रहा हूँ। मैंने जनवरी और फरवरी के जो 2022 के करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवा लिए हैं। उसके साथ साथ जो है आपका मार्च की करंट अफेयर की वीडियो 1-2 दिन के अंदर जो है वो भी आने वाली है। तो इसको भी आपको जो है चीज़ें लेके चलना है। तो इस तरह का सिलेबस जो है जेके एसएसबी जो है डिफाइन करती है। तो ये ही जेके एसएसबी की चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल आता है। उसके बाद जो है एक और चीज़ जेके एसएसबी पूछती है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की वेटेज भी जेके एसएसबी के सिलेबस में रहती है। लगभग 10 से 15 नंबर जो है इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स को भी किस तरह से पढ़ना है ये भी मैं आने वाली वीडियो में एक वीडियो इकोनॉमिक्स के ऊपर लेके आऊँगा कि अगर आपका बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स नहीं रहा है तो इकोनॉमिक्स को आपने किस तरह से टैकल करना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है आने वाली है। तो यही सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर जो है जेके एसएसबी ज़्यादा फोकस देती है। उसके अलावा 2 चीज़ें और कौन कौन सी है जी, एक है जी इंग्लिश, और इंग्लिश में लड़के सबसे ज़्यादा घिरते हैं जेके एसएसबी, क्योंकि इंग्लिश वो सोचते हैं हमें आती है नया स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअल में उन्हें इंग्लिश आती नहीं है। तो इंग्लिश को किस तरह से टैकल करना है इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटजी आएगी, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा जो है मैटर ऑफ इशू बन जाता है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है जर्नल साइंस। तो जर्नल साइंस में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिनकी 9th-10th में साइंस रही है तो वो तो आराम से कर लेते हैं। जिनका 9th-10th में तो सभी ने साइंस पढ़ी होती है, तो जिनको साइंस आती है 9th-10th लेवल की वो तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जिनको साइंस नहीं आती है उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सवाल बन जाता है, और जिनको आती है उनको भी प्रॉब्लम होती है सेक्शन में। तो साइंस में किसी को अगर पूछो तो वो बोल देता है जी 9th और 10th की साइंस पढ़ के आओ। भाई 9th और 10th की तो बहुत बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी साइंस गाइस जेके एसएसबी नहीं पूछता है। जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो सेलेक्टेड टॉपिक हैं जेके एसएसबी के, उनके ऊपर ही जेके एसएसबी ज़्यादा फोकस देता है। तो वो सेलेक्टेड टॉपिक हैं, उनके ऊपर ही जेके एसएसबी के आपने पढ़ने हैं। वो सेलेक्टेड टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक जो है साइंस के अंदर जो है पढ़ के जाना है जेके एसएसबी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो कोई बहुत बड़ी किताब जो है, बुक्स जो हैं आपको नहीं पढ़नी है साइंस के लिए। तो हर एक सेक्शन के लिए अब अलग अलग वीडियो आएगी। जैसे जनरल साइंस के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि क्या पढ़ना है आपने, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। उसके बाद इंग्लिश के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद आपके लिए जो है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के जीके के ऊपर वीडियो आएगी, करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं। तो हर एक चीज़ के ऊपर आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हर एक सेक्शन के बाद कल से जो है आपको एक एक वीडियो मिलना शुरू होंगी, और ये 6-7 वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एक नए स्टूडेंट को जेके एसएसबी का फुल सिलेबस जो है वो किस तरह से कवर करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू guys।